ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते भूतेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत। आज हम श्रीमद्भागवतम की पहला स्कंद 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जैसा हमने कहा, इसी अध्याय के अंतर्गत भागवतम के सबसे प्रथम प्रार्थना की सूची, जो कि कुंती महारानी के द्वारा जो की गई प्रार्थनाएं हैं, तो वो दी गई है। तो उसके विषय में वैसे तो आज हम चर्चा तो नहीं करेंगे। जैसा हम कहाँ तक पहुंचे थे, 8वें चैप्टर का फर्स्ट श्लोक से शुरू करना है। 8वां अध्याय की पहला श्लोक से हम शुरू करेंगे ना। जी। पिछला अध्याय में जिस प्रकार से अश्वत्थामा को दंडित करने का प्रयास करना, अर्जुन उनके पीछे पड़ना, फिर अर्जुन द्रौपदी के सामने लाना, फिर द्रौपदी उन्हें क्षमा कर देना, वहां पर जितने भी उपस्थित है, युधिष्ठिर महाराज, पांडव और बाकी स्त्री और भगवान कृष्ण स्वयं के सभी लोग तो द्रौपदी की बातों को स्वीकार किया, बट भीमसेन ही रहा जो कि स्वीकार नहीं किया। बट अल्टीमेटली भगवान कहने पे फिर भीमसेन, मतलब फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखिए, दोनों की बातों को रखते हुए आपको व्यवहार करना पड़ेगा। देन फिर अर्जुन भगवान का और भीमसेन का दोनों का, या
द्रौपदी का और भीमसेन का दोनों की बातों को रखते हुए फिर क्या किया अर्जुन ने, एक ब्राह्मण को दंडित करने का विधान दिखाए। किस प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण स्वयं एक आतताई बन जाते हैं, देन फिर उन्हें इस 3 प्रकार से उन्हें मरण दंडन तो नहीं दी जाती है, बट उसी का बराबर दंड दी जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें अपमानित किया जाता है 3 प्रकार से। एक तो उनसे धन लेकर, दूसरा उनकी निवास स्थान उनसे छीन कर, एंड तीसरा उनकी बाल मुंडन करके। तो इस प्रकार से इन 3 विधान है ब्राह्मण को दंडित करने का। तो इस प्रकार से उन्हें दंडित किया। फिर अश्वत्थामा उस प्रकार से दंड प्राप्त करने के उपरांत फिर वहां से निकल गए थे। तो उसके उपरांत क्या हुआ, अभी अश्वत्थामा उस शिविर छोड़कर उनको बाहर ले गए थे अर्जुन। तभी उसके उपरांत क्या हुआ, तभी हम आज देखेंगे। सूत उवाच अत ते सम्परेतानां स्वानं मुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्याययुस्त्रियः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडव गण अपने मत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। जैसा वैसा तो इसका सूचना हमें उसका पहला 7वां अध्याय की आखिरी श्लोक में बताई गई कि पांडव द्रौपदी इत्यादि लोगों के साथ मिलकर वो लोग जिन जिन लोगों ने भी शरीर छोड़ा है उनके लिए फाइनल राइट्स करने गए थे करके। तभी क्या फाइनल राइट्स है तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अत ते संपरेताना, उस प्रकार से ये पांडव ते मतलब यहाँ पर पांडव, वे पांडव संपरेता नाम जिन जिन लोगों ने भी शरीर छोड़ा है, स्वानाम उदकमिच्छताम, और किन्होंने शरीर छोड़ा है उन्हीं का स्वाना मतलब उन्हीं का भाई बंधु सभी लोग जो भी शरीर छोड़े हैं उनके लिए उदकमिच्छताम मतलब उदक मतलब पानी, पानी की इच्छा करते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं उनकी मतलब इस प्रकार की इच्छा होती है कि मेरे परिवार के मेरे वंशज जो है मुझे पानी देंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर पानी देंगे उन्हें वहां पर वही पानी के बदले में उनको जो कुछ भी चीजें उनको अपने मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है वो सारे चीजों में प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर अब पानी नहीं देंगे वहां पर उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक अगर हमारे परिवार में कि इस प्रकार से कोई शरीर छोड़ते हैं तो हमें तुरंत इस प्रकार से पानी देना चाहिए। खास करके जब हम कोई पवित्र नदी में जाकर, इसको उदक क्रिया कहा जाता है। उदक क्रिया कहा जाता है। उदक क्रिया करने के करने का 10 दिन के बाद पिंडोदक क्रिया कहा जाता है, जिसमें पिंड दान किया जाता है। उदक क्रिया में पानी दिया जाता है और पिंड क्रिया में हम जैसे श्राद्ध सेरेमनी भी कहते हैं जिसमें हम अन्न देते हैं। उस प्रकार से उदक क्रिया और पिंडोदक क्रिया, और उदक क्रिया में यहाँ पर उदक क्रिया करने आए थे। तुरंत ही जितने भी हो सके हमें पवित्र नदी में जाना चाहिए और पवित्र नदी में वहां का जल, हम पवित्र नदी का जल को हमें उस पानी को हमें अपने पितरों को अर्पण करनी चाहिए जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है। और इस प्रकार से पानी अर्पण करने से जैसे मैंने कहा उन्हें सारे चीजें उनकी पोषण के लिए जो भी चीज जरूरत पड़ती है उन्हें सारी चीजें मिलने लगती है ऊपर के लोगों में। और निश्चित रूप से मतलब जब इनकी कहानी में शायद औरंगजेब और शाहजहां, शाहजहां को बंदी बना देते हैं ना, औरंगजेब बंदी बना कारागार में डाल देते हैं। तब शाहजहां को पानी तक भी नहीं देते थे।
then शाहजहां कहते हैं अरे मैंने कैसे धर्म में मैंने पैदा हुआ हूँ। हिंदू धर्म में तो पिता पिता मरने के बाद भी वो लोग पानी देते हैं, तुम तो पिता जिंदा है तब भी पानी नहीं दे रहे हैं। मैं अभी जिंदा होकर चिल्ला रहा हूँ पानी के लिए, तब भी आप मुझे पानी नहीं दे रहे हैं। उस प्रकार से आज के समय पे तो लोग जिंदे लोगों को ही पानी नहीं पिलाते हैं, तो मरे वो लोगों की पानी पिलाने की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पानी की इच्छा करते हैं। दातुम सकृष्ण गंगायाम, और सकृष्ण मतलब द्रौपदी के साथ सभी लोग गए थे। एंड किस प्रकार से वो लोग चल रहे थे, पुरस्कृत्या स्त्रियः, आगे स्त्रियों को रखकर चल रहे थे। आप ज्यादातर जैसा हम यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करते, रथ यात्रा वगैरह करते हैं, तब स्त्रियां कहाँ रहती है, आगे पीछे। कभी कभी पीछे रहते हैं, कभी कभी आगे रहते हैं, बट यहाँ पर स्पेशली जब उदक क्रिया करने जाते हैं तब स्त्रियों को आगे ही रखकर चलनी चाहिए। ये विधि होता है। उस प्रकार से स्त्रियों को आगे रखकर फिर पुरुष सभी पीछे रहकर फिर चलते हैं उदक क्रिया। ये रीति है, 5000 साल पहले भी यही रीति था। आज भी हिंदू समाज में खासकर मतलब वैसा कड़क प्रकार से इसका पालन तो करते हैं कई लोग। ते निनियोदकं सर्वे विलप्या च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जा रजपूता सरिज्जले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। अभी ते निनियोदकम सर्वे, अभी सभी लोगों के इस प्रकार से पानी अर्पण कर रहे थे। विलाप्य च वृषं पुनः, सर्वे मतलब सभी लोगों को पानी अर्पण कर रहे थे। वैसे तो ये वर्णन है कि एक को पानी अर्पण कर रहे थे अपने अपने बंधुओं को। जैसे सुभद्रा अपने पानी अर्पण कर रही थी अपने पुत्र अभिमन्यु को। उसी प्रकार से गांधारी अपने 100 पुत्रों को पानी अर्पण कर रही थी। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को पानी अर्पण कर रही थी। युधिष्ठिर महाराज अपने पुत्रों को पानी अर्पण कर रहे थे। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने स्वजनों को पानी अर्पण कर रहे थे। और पानी अर्पण करने के दौरान जो धौमी मुनि, जो कि इन पांडवों के पुरोहित है, वो जिन बंधुओं को पानी अर्पण किया जा रहा था उन बंधुओं की नाम ले रहे थे। जैसा होता है ना, जब क्रियाएं करी जाती है तो वैसे मंत्र तो सारा पढ़ा जाता है, जब आप एक्चुअल करने जाते हैं तो उस समय फिर उनके नाम बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो दोनों मुनि जो है वो नाम बोल रहे थे। एंड जब इस प्रकार से वो लोग पानी अर्पण कर रहे थे और ये पीछे से नाम बोल रहे थे, उन लोगों के नाम सुनते ही उन लोगों के स्मरण होने जा रहे हैं। जैसे सुभद्रा में पानी अर्पण कर रहे, फिर पीछे से अभिमन्यु कहा, फिर तुरंत अभिमन्यु स्मरण में आते हैं कि फिर अभिमन्यु के विषय में सारी बातें याद आने लग जाती है। देन फिर उनके विषय में, उनके गुणों के विषय में, उनके कार्यों के विषय में बोल बोल कर विलाप कर रहे थे। विलाप मतलब फिर उनके विषय में वर्णन करते हुए रोना। उस प्रकार से उनके विषय में वर्णन करते हुए लोग रो रहे थे। एंड बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, इसलिए कहा जा रहा है वृषम। एंड पुनः आप्लुता,
पुनः आप्लुता मतलब दोबारा वो लोग स्नान किए थे। इसका मतलब ये है कि पानी अर्पण करने के पहले भी वो लोग स्नान किए थे, स्नान करके पानी अर्पण किया, फिर पानी अर्पण करने के बाद वापस वो लोग स्नान किए थे। और फिर यहाँ पर सुध गोस्वामी गंगा जल के विषय में बता रहे हैं। गंगा जल की पवित्रता क्या है करके कहते हैं, हरिपादाब्ज रजः पूत सरित जले। गंगा जी का पानी की पवित्रता का क्या कारण है, यहाँ पर बताया जा रहा है। हरिपादाब्ज, भगवान श्री हरि की, अब्ज मतलब कमल है, पद मतलब उनकी चरण है, उनकी चरण कमलों की रजः पूता, रजः मतलब उनकी चरण कमलों की जो डस्ट है, रेती जो होता है, उसकी वो मिलता है उस पानी में ना, क्योंकि इसलिए गंगा नदी के पानी को भगवान की चरणामृत माना जाता है। चरणामृत कैसे बनी, चरणामृत कैसे बनी और गंगा जी को प्राकट्य भी कैसे हुआ? वैसे तो गंगा जी ये तो इस सृष्टि का है ही नहीं, आध्यात्मिक सृष्टि का दिव्य जल है गंगा नदी। जब वामन अवतार में, जब वामन देव अपना पैर फैलाकर तीनों लोगों को अपना पैर से वो नाप रहे थे, उस समय वामन देव की अंगुष्ठ जो है वो हमारा ब्रह्मांड की आवरण को छेद करते हुए जाती है। जब ब्रह्मांड को भगवान के अंगुष्ठ के कारण जो छेद बन गया, उस छेद से पानी निकल कर आने लगी हमारा ब्रह्मांड के अंदर। एंड वो जो पानी जो अंदर आई है वही गंगा है, वही गंगा है। और जब अंदर आई, फिर अंगुष्ठ को धोकर ही तो अंदर आ सकती है। फिर अंगुष्ठ को धोते हुए, भगवान के चरणों को धोते हुए पानी अंदर आई। तो इस प्रकार से भगवान की चरण रज जो है, फिर वो गंगा नदी के पानी में मिल गई। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरि पदाब्ज रजः, इस प्रकार से भगवान के चरण कमल की ये जो रज है उस पानी में मिलने के कारण ये सबसे पवित्र नदी है। पूत सरित जले, तो उस प्रकार से पूत मतलब शुद्ध हुई है ये जल। ऐसा हालांकि ये दिव्य जल है, बट फिर भी जब भगवान की चरण रज जब मिल जाती तो फिर उसकी पवित्रता के विषय में क्या कहना है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तत्र आसीनं कुरुपतिम, अभी कुरुपति कौन है? कुरुपति तो अभी युधिष्ठिर महाराज है ना, दुर्योधन तो हो गया उनका काम। तो अभी तो युधिष्ठिर महाराज है, कुरुपति मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज। तत्र आसीनम, तत्र मतलब वहां पर, आसीनम मतलब बैठ गए थे। इसका मतलब वहां पर गंगा नदी में जल अर्पण करने के उपरांत फिर नहाए थे, फिर नहाने के उपरांत वहीं पर ही तट पे आकर युधिष्ठिर महाराज वहीं पर वही बैठ गए थे, बैठकर वही रो रहे थे। फिर उनके साथ कौन कौन थे? धृतराष्ट्रम सह अनुजम, धृतराष्ट्र भी थे और सह अनुजम, और युधिष्ठिर महाराज की बाकी अनुज भी थे। बाकी अनुज मतलब ब्रदर्स, मतलब अर्जुन इत्यादि, नकुल सहदेव भीम, ये सभी लोग भी थे वहां पर।
धृतराष्ट्र भी थे और बाकी पांडव भी थे, और गांधारी थे। एंड पुत्र शोकात्म, एंड पुत्र शोक में बहुत डूबे हुए प्रथाम कृष्णाम, प्रथाम मतलब कुंती देवी भी थी, और फिर कृष्णा मतलब द्रौपदी भी है वहां पर। एंड उन सभी लोगों के साथ कौन थे? माधव, कृष्ण भी थे। तो इस प्रकार से वहां पर युधिष्ठिर महाराज इन सब धृतराष्ट्र के साथ, कुंती महारानी, द्रौपदी और बाकी पांडवों के साथ वहीं पर तट पे बैठकर फिर सभी लोग रो रहे थे। क्योंकि फिर अल्टीमेटली वैसे तो युद्ध में एक दूसरे को ही मार रहे थे, बट फिर अल्टीमेटली सभी का ही परिवार के ही है ना, चाहे दुर्योधन हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो सभी अब एक ही परिवार के थे, इसलिए सभी लोग इकट्ठा ही रो रहे थे। बट खास करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि गांधारी, कुंती और द्रौपदी के विषय में, क्योंकि इन तीनों ने और इन तीनों के साथ सुभद्रा, इन चारों ने अपने अपने पुत्रों को खो गए थे। सुभद्रा जी अभिमन्यु को, फिर द्रौपदी 5 पुत्रों को, और फिर अपना गांधारी 100 पुत्रों को। कुंती का भी तो पुत्र मारे गए थे, कौन थे? कर्ण, कर्ण मारा गया था ना, फिर कुंती भी रो रही थी। इसलिए इन सभी लोगों के साथ कुंती का भी नाम लिखा गया, पुत्र शोकम करके, क्योंकि वो भी रो रही थी अपने पुत्र के लिए, बट उस समय किसी को पता नहीं था कि वो अपने पुत्र के लिए रो रही है। अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। संतव्याम आशमुनिभिर्धात बंधुन सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्ना प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवन पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। अभी ये सभी लोग जब रो रहे थे, मैंने जैसा कहा ऊपर वाले श्लोकों में, भगवान कृष्ण भी वहीं पर थे, एंड बाकी ऋषि, बाकी मुनि भी, ब्राह्मण लोग भी वहां पर थे, और इन सारे मुनियों के साथ भगवान कृष्ण मिलकर इन सभी पांडवों को, धृतराष्ट्र को, कुंती महारानी को, द्रौपदी को, इन सभी लोगों को वो लोग उन्हें शांतनु प्रदान करने के प्रयास कर रहे थे। उन्हें काल की महिमा या काल की गति के विषय में बताते हुए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज की दुख अभी कई गुना ज्यादा बढ़ी। क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज जब पानी अर्पण कर रहे थे उस समय, ये महाभारत में कथा दिया है, जब युधिष्ठिर महाराज जब पानी अर्पण कर रहे थे अपने पुत्रों के लिए, जो उनके बड़े पुत्र वगैरह सभी लोग मर गए थे ना, कोई पुत्र नहीं रहा, जब युधिष्ठिर महाराज अपने पुत्रों के लिए वगैरह पानी अर्पण कर रहे थे, उसी समय धीमे से कुंती महारानी उनके पास आती है। कुंती महारानी उनके पास आती है और धीमे से युधिष्ठिर महाराज से कहती है, देखो तुम कर्ण के लिए भी पानी अर्पण करना। फिर युधिष्ठिर महाराज चकित हो जाते, अरे कर्ण के लिए मैं क्यों पानी अर्पण करूं? महारानी पूछती है कि फिर नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, तुम अर्पण करो। फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि क्या बात है, किस लिए आप कह रहे थे इस प्रकार से उन्हें अर्पण करने के लिए पानी? फिर कुंती महाराज बताने लगती है कि कर्ण तुम्हारे भाई है, वो मेरे पुत्र है, इसलिए तुम अपने भाई के लिए पानी। मेरे भाई, ये कैसे? देन फिर कुंती महाराज सारा स्टोरी बताती है, इस प्रकार से वो दुर्वास मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया
शादी होने के पहले ही प्रसन्न होने पे दुर्वास मुनि उन्हें वरदान देते हैं कि आप देवताओं का आवाहन करने पे आपको देवताओं के माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति होगी करके बताकर फिर उन्हें मंत्र देकर चले जाते हैं। फिर कुंती महारानी बहुत मतलब वैसे बहुत मैच्योर तो नहीं है, तो छोटी सी फिर उन्होंने सोचा कि एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसे काम करेगी। एक बार टेस्ट परीक्षा करके देख लेते हैं कैसे काम करे। देन फिर उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन किया। तो जैसा उन्होंने मंत्र पढ़ा तुरंत सूर्य भगवान वहां प्रकट हो गए। सूर्य भगवान प्रकट होकर देन फिर कहा कि तुमने आवाहन किया तो संतान प्राप्त होगा ही। देन फिर तुरंत उन्होंने अपना दृष्टिपात किया। दृष्टिपात करने मात्र से कुंती गर्भवती होगी। कुंती गर्भवती होगी। फिर उसके बाद फिर बच्चे प्रकट हो गए। बच्चे प्रकट होने के बाद फिर कुंती को पता नहीं चला अभी इस प्रकार के मैं अभी तो कन्या हूँ और इस स्थिति में पुत्र मेरे हाथ में अगर कोई देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे विषय में, इसलिए इसे मुझे रखना नहीं चाहिए। और फिर करके फिर कुंती पानी में एक डब्बा में रखकर फिर उस बच्चे को बहा देती है। फिर वही बच्चे को फिर आगे एक राधा नामक एक स्त्री उनका पालन पोषण करती है। इसलिए फिर कर्ण को राधे करके कहा जाता है क्योंकि राधा नामक स्त्री ने उनका पालन पोषण किया। तो इस प्रकार से कर्ण आपका ही राता है करके कुंती महारानी बताते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अरे मैं तो जब भी मैं कर्ण को देखता था मुझे समझ में नहीं आता था कि कर्ण की पैर आपकी जैसे कैसे है, कर्ण की कई शरीर के अंग आपकी तरह कैसे है करके मुझे समझ में नहीं आता था। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कर्ण की कई सारे शरीर के अंग आपकी तरह क्यों है करके, कि आपका ही पुत्र है करके फिर युधिष्ठिर महाराज को तब समझ में आया। युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप करते हुए फिर वो पानीयासन करते, क्योंकि उसके पहले से युधिष्ठिर महाराज बहुत रो रहे थे कि अरे मेरी ही वजह से तो इतने लोग मारा गए हैं, क्योंकि 64 करोड़ लोग मर गए थे। 64 करोड़ लोग मर गए थे। दोनों पक्ष की सभी लोग मर गए थे। केवल और केवल ये 5 पांडव बचे थे बस। 5 पांडव के अलावा इनकी तरफ भी सभी लोग मर गए, उनकी तरफ भी सभी लोग मर गए। उस प्रकार की स्थिति था। युधिष्ठिर महाराज तो युधिष्ठिर महाराज वैसा एक धर्म राजा तो है ही, फिर उनका हृदय भी इतना कोमल है भक्त होने के कारण फिर वो रो रहे थे कि अरे मेरे ही कारण तो इतने लोग मारा गए हैं, मुझे केवल गद्दे पे बिठाने के लिए इतने लोगों को मैंने मारा, मैं ही कारण करके फिर बहुत रो रहे थे। लेकिन जब इस प्रकार से उन्हें पता चला कि कर्ण उनका ही अनुज है करके, देन फिर उनको और दुख लगा कि अरे मैं अपने ही अनुज को मैं मारकर मैं गद्दे पे बैठना चाह रहा था। अगर ये बात फिर बार बार कुंती महारानी से कहते कि अगर यही वाली बात अगर आप मुझे युद्ध के पहले बता दिए होते, मैं कभी भी इस प्रकार की युद्ध नहीं करने वाला, कभी भी इस प्रकार से मैं युद्ध अपने ही अनुज से मैं नहीं करूंगा, उन्हें राज दे ही दूंगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। हालांकि वैसे कुंती महारानी युद्ध के पहले ही कर्ण से मिलती है, फिर कर्ण से कहती है देखिए इस प्रकार से आप मेरे पुत्र हो, आप क्यों पांडवों के साथ आप नहीं आए। फिर कर्ण कहते देखिए अभी आप बहुत विलम्ब कर दिया, बहुत लेट हो गया, अगर यही आप पहले कहे होते मैं जुड़ सकता था, बट अभी तो संभव नहीं है। इस प्रकार से अभी तो इस प्रकार से संभव नहीं है आपके साथ मतलब उनके साथ जुड़ पाना, बिकॉज मैंने दुर्योधन को मैंने वादा दे दिया उनके साथ मैं दूंगा करके, मेरी ही भरोसे पे उन्होंने इस प्रकार से युद्ध घोषित किया और अभी के समय पे उनको मैं धोखा नहीं दे सकता।
सकता हूँ, बट मैं निश्चित रूप से मैं आपको इस प्रकार की वादा दे सकता हूँ कि आपके 5 पुत्र हमेशा बने रहेंगे। आपके 5 पुत्र हमेशा बने रहेंगे। अगर अर्जुन मारे गए देन फिर मैं युधिष्ठिर महाराज के साथ में ज्वाइन करूंगा, देन 5 हो जाएंगे। अगर मैं मर गया देन 5 अर्जुन के साथ तो 5 पुत्र आपके पास होंगे, क्योंकि फिर वहां पर ये कहते हैं मैं बाकी 4 को तो नहीं मारूंगा, बट अर्जुन तो मिलेंगे तो फिर उन्हें जरूर मारूंगा। तो इस प्रकार से कर्म कहते हैं। तो यही सारे बात थी। देन ये सारे बात बोलने पे फिर युधिष्ठिर महाराज की विलाप कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अभी ये उदक क्रिया होने के उपरांत और ज्यादा दुखी हो गए थे। देन फिर उसके बाद भगवान कृष्ण, बाकी मुनि है, सभी लोग समझाने का प्रयास करते, फिर नहीं समझ, मतलब इनके विलाप को या इनके दुख को वो लोग कम नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर पाते हैं। फिर फाइनली भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास ले जाएंगे, तो अगले अध्याय में आएगी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जब मतलब उदक्री पानी सभी पितरों को मतलब सभी उनका अर्पण करने के उपरांत जब बाहर आए थे, उनकी दुख और ज्यादा गुना बढ़ गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही रो रहे थे। इसलिए फिर भगवान कृष्ण बाकी मुनियों के साथ वहां पर आके उन्हें समझा रहे थे, बता रहे थे, देखिए काल के आगे तो हम सभी को झुकना ही पड़ता है। हालांकि हमने कितना प्रयास किया इस युद्ध को रोकने के लिए, मैं स्वयं गया था दूत बनकर रोकने के लिए, और इतना तक भी हमने मांगा कि 5 गांव दे दो, फिर भी दुर्योधन ने माना नहीं। विदुर ने समझाया, मैत्रेय ने समझाया, इस प्रकार से अनेकों महान लोगों ने दुर्योधन इत्यादि लोगों को समझाने का प्रयास किया, बट फिर भी बात नहीं बनी और काल के आगे सभी लोगों का बात नहीं बन सका। देन फिर अल्टीमेटली युद्ध आएगा, फिर और युद्ध होने के उपरांत सभी लोग मारे ही गए हैं। तो इस प्रकार से काल सभी लोगों के नियंत्रक है। इन सभी लोगों को काल के सामने आगे झुकना ही होगा। जिस समय मरने की समय आएगी फिर मरना ही होगा। तो इस प्रकार से ये सारे बातें समझाते हुए भगवान कृष्ण बाकी मुनियों के सहित पांडवों को सभी लोगों को काम डाउन करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक विशेष बात बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभाग्य रूप से हम इस भौतिक जीवन में जो नश्वर जीवन को, जो टेम्पररी लाइफ को हम एक शाश्वत जीवन के रूप में, शाश्वत अस्तित्व के रूप में हम स्वीकार के, देन हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं। उस भ्रम में हम अपने देश को, अपने परिवार वालों को, अपने संपत्ति को ये अपने के रूप में मानकर हम बहुत खा जाते हैं और माया में पड़ जाते हैं। इसी माया में पड़कर इन्हीं संपत्तियों के लिए हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं। ये मेरी है, तुम्हारी है, तो इस प्रकार से आपस में लड़ाई भी करते हैं। फिर कहते हैं कि by cultivating spiritual knowledge we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को हम स्वीकार करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअली इन सारी चीजों से मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, लेना देना है ही नहीं, मेरा कोई है भी नहीं और मेरा कुछ है भी नहीं दुनिया में। जब इस बात की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, देन व्यक्ति नेचुरली ही सारा चीजों से डिटैच्ड हो जाते हैं। एंड आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी लिखते हैं
इस प्रकार की ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगी और उस ज्ञान से वैराग्य कैसे प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, This clearance of misgivings of material existence at once takes place by association with Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depths of the bewildered heart and thus make them practically liberated from all lamentation and illusion. इस प्रकार की ज्ञान हमें शुद्ध भक्तों की संगति करने से हमें प्राप्त होगा। जब शुद्ध भक्तों की संगति हम करते हैं और उनकी मुख से हम प्रवचन सुनते हैं या उनकी मुख से जब हम बातें सुनते हैं, देन उनकी बातें हमारा हृदय की गहराइयों तक पहुंच जाती हैं एंड फिर वहां पर हमारी आसक्तियों को काट डालती है एंड फिर हमें इस प्रकार की भ्रम से और इस प्रकार की विलाप और दुख से हमें बचाती है। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों की संगति हमें करनी चाहिए। जब भी हम प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ते हैं, वी शुड बी वेरी अटेंटिव विद एन ओपन हार्ट। हृदय खोलकर हमें पढ़नी चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि बातें अगर आप बंद कर देंगे देन हृदय तक पहुंचेगी नहीं। बातें खोल कर रखेंगे तभी तो पहुंच पाएगी। सो फॉर दैट, इसलिए जब हम श्रवण करते हैं, ये पूरा शरीर आत्मा सब कुछ लगाकर हमें सुनना पड़ेगा, तब जाकर फिर जो यहाँ पर बात कहा जा रही है तो वो बात हमारा हृदय में चुभेगा। अन्यथा वो हिट करके वापस आ जाएगी। जैसे कोई दरवाजा लगा हुआ है, कोई बॉल फेंकेंगे तो फिर क्या होगा? अंदर तो नहीं जाएगी। दरवाजा लगा हुआ है तो फिर दरवाजे को लग करके वापस आ जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। बट वही दरवाजा खुला हुआ है तो फिर अंदर तक जाएगी। दरवाजा खोल कर रखने का मतलब है कि वन शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यानपूर्वक। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं, एक्चुअली हमारा पूरा शरीर ही उस श्रवण में लगता है। ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं और कुछ और कार्य कर रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार से चल रहे हैं, तो उस प्रकार से तो वो एक्चुअली में इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज वो अटेंशन नहीं है। कई बार बातें मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंफॉर्मेशन के लेवल पर तो आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, बट जो हृदय में चुभने वाली बात तो नहीं हो पाता। तो ये तभी हो पाएगी जब हम पूरा अटेंटिव होकर हम पूरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, हमें तो ध्यान पूर्वक बोलना ही पड़ता है, चाहे कितना भी मीटिंग करो, जितना भी लेक्चर्स करो, मुझे तो अपना वीडियो तो ऑन करके ही सुनाना पड़ेगा। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि ठीक है ब्रो जी आज थोड़ा 10 मिनट में लेट ज्वाइन करूंगा, 15 मिनट लेट ज्वाइन करूंगा, थोड़ा बिजी हो गया, या मैं अपना वीडियो बंद करके मैं सुनूंगा तो बोलूंगा। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। कोई और काम करते हुए मैं प्रवचन नहीं दे सकता हूँ। अल्टीमेटली मुझे प्रवचन तो सामने बैठकर ही देना पड़ेगा, चाहे जितना भी हो। तो उस प्रकार इसलिए भागवतम में ये बात भी कहा गया है, डेफिनेटली भागवतम श्रवण करना बहुत ही शुद्धिकरण करने वाली कार्य है, बहुत ही फायदेमंद है। एंड श्रवण से भी ज्यादा भागवतम बोलने वाले का शुद्धिकरण होता है, और भागवतम बोलने वाले से भी ज्यादा शुद्धिकरण भागवतम बुलवाने वालों को होता है। भागवतम बुलवाना मतलब
हम किसी को इतना ट्रेन करें कि वो स्वयं आगे जाकर वो प्रवचन दे सके, देन फिर उसकी उसकी इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन होता है, तो उस प्रकार की कमीशन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, उससे ज्यादा शुद्धिकरण। तो उस हद तक लोगों को ले आना कि भागवतम बोलने के स्तर तक लोगों को उठाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली यही हमारा ध्येय है, चैतन्य महाप्रभु का यही लक्ष्य है कि सभी ही लोगों को गुरु बनाना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ऑल्दो गुरु एक पद के रूप से तो नहीं हो सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति गुरु बनकर इस प्रकार से लोगों को प्रचार करना चाहते हैं महाप्रभु। हो सकता है कि ठीक है, हम एक डेजिग्नेशन की ओर से कुछ लोगों को मिल सके, कुछ लोगों को नहीं मिले, फिर भी हम हर एक व्यक्ति को गुरु के तौर पर तो कार्य तो करना ही चाहिए। गुरु के तौर पर कार्य करना मतलब प्रचार करना, लोगों को भगवान के संदेश सुनाना, समझाना, लोगों को भगवान के पास ले आना, ये कार्य तो करना ही है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार से सुनेंगे, देन फिर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो देन फिर ये बातें अंदर जाएगी, तो देन फिर वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसलिए आप प्रयास करिए जितना भी हो सके आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करने की। इसलिए हम पहले भी हम एक भी बात कहे थे, ऑल्दो कई लेक्चर्स होते हैं हफ्ते में, कई लेक्चर्स होते हैं, आप लोग कई लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, बट हमारे रिकमेंडेशन इतना है कि कम से कम एक लेक्चर, सारे लेक्चर तो नहीं, कम से कम एक लेक्चर तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठ के वीडियो ऑन करके ध्यान से बैठिए, नोट्स लीजिए, नोट्स बनाते हुए आप प्रॉपरली सुनिए। सारे तो ऑल्दो हम समझते हैं कि ठीक है आप सभी लोग व्यस्त है और आपके लिए हो नहीं पाएगी, घर की कार्य भी है और फिर ऑफिस है, जॉब है, सारी चीजें हैं, ये समझते हैं। बट कम से कम एक लेक्चर तो इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे ही लेक्चर इस प्रकार से कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली किसी का भी असर नहीं पड़ रहा है। कम से कम एक इस प्रकार से सुने जिससे बातें हृदय तक पहुंच सके। फिर आगे, साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैभृतं घातयित्वा शतो राज्ञः कचा स्पर्शाक्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान मार डाले गए। लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज के विषय में वर्णन किया जा रहा है। अजात शत्रु करके, युधिष्ठिर अजात शत्रु मतलब जात मतलब जन्म देना, अजात मतलब कभी जन्म नहीं देना। अजात शत्रु शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने कभी भी अपना जीवन में किसी शत्रु को जन्म नहीं दिया। शत्रु का जन्म कहाँ होती है? किसी माँ के गर्भ से होता है, कहाँ से होता है? शत्रु की जन्म हमारे मन में होता है, हमारे मन में होता है जन्म। हम ही लोग तो किसी को शत्रु और मित्र के रूप में मानते हैं ना। जब माँ की गर्भ से प्रकट होते हैं वो तो नॉर्मल व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, बट उनको शत्रु मानना या मित्र मानना मन में होता है। हमारी मान्यता है किसी को हम शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी युधिष्ठिर महाराज किसी को भी अपने शत्रु के रूप में उन्होंने माना ही नहीं।
ये साधु के लक्षण है, असली साधु के लक्षण है। अजात शत्रव शांता साधवा साधु भूषण, ये 5 लक्षण जो बताया जाता है, 5 लक्षणों में अजात शत्रु, तो उस प्रकार से हर एक व्यक्ति अजात शत्रु बननी चाहिए, मतलब किसी को भी अपना शत्रु मानना ही नहीं चाहिए। वैसा आप सोचे कि युधिष्ठिर महाराज जी को वैसा स्थान पर बैठ के किसी को अपना शत्रु नहीं मानना, मतलब सच में बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो कितना बड़ा दुनिया के साथ हम लोग डीलिंग करते हैं, छोटे परिवार के साथ जो 5-10 लोग होते हैं, उसी परिवार के साथ हम डील करते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस में डील करते हैं, बस इतना ही। उसी में ही 10 लोग शत्रु, 1 दोनों मित्र, तो इस प्रकार की 2 पार्टी बन जाता है। बट युधिष्ठिर महाराज जी जिस स्थान पर बैठे थे, उस स्थान पे इतना बड़ा स्थान है कि लोग ऑब्वियसली उनके प्रति ईर्ष्या करेंगे। सहज रूप से जब व्यक्ति एक ऊंचा पद पर चले जाते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या आ ही जाता है। कोई गद्दे पे बैठे हैं, ईर्ष्या तो आ ही जाता है। तो फिर उस ईर्ष्या के कारण अनेक लोग उन्हें शत्रु मानते हैं, और जिन लोग आपको शत्रु मान रहे हैं उन्हें भी आप अपना शत्रु नहीं मान रहे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गया। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को अपने शत्रु के रूप में मानने वाला तो करोड़ों लोग हैं, कई लोग हैं उस प्रकार के लोग तो, बट उनमें से किसी को भी युधिष्ठिर महाराज ने अपना शत्रु नहीं माना। यहाँ तक भी एक समय पे भी युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं माने थे। कितना बड़ी बात है। कितने बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, सभी लोगों को मारने का प्रयास किया, और कितने कितने प्रकार से उन्हें प्रताड़न किया, हैरासमेंट किया, उनके राजवाज सारा छीन कर जंगल में बेच दिया, द्रौपदी को वस्त्रावन करने का प्रयास किया, लाक्षा के रूप में जलाने का प्रयास किया, भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया। इतने कुछ करने के बाद भी उनकी क्या हृदय है समझ नहीं आता है कि अभी भी वो दुर्योधन को अपना शत्रु नहीं माना, अपना शत्रु नहीं माना इस परिस्थिति में भी। क्योंकि हम तो छोटे मोटे कोई कुछ कह देने पे ही हम मान लेते कि ये मेरा शत्रु है करके। अगर थोड़ा बहुत लगता भी है कि ये हमारी इंद्रिय तृप्ति में या हमारा अहंकार को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाएगा, फिर तुरंत हम उन्हें अपने शत्रु की कैटेगरी में डाल देते हैं। बट यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद मतलब शुद्ध भक्त कैसे होता है आप सोचिए। इतना सहन, क्योंकि सहना भी एक बात है। सहना मतलब किसी न किसी प्रकार से टॉलरेट कर लेना, मतलब अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं करना लोग सोचते हैं। बट सहना मतलब एक्चुअली सहना कब, जब तब कंप्लीट होता है जब आप क्षमा भी कर देते हो। क्षमा भी कर दिया, क्षमा करने का मतलब है कि आप भूल भी गए, आपके दिमाग में नहीं रहा वो बात। बट हम जैसे हम लोग के में तो छोटी बात अगर कोई कुछ कह दे, फिर वो हमारा दिमाग में सालों सालों तक बैठ जाती है, सालों तक बैठ जाती है, निकलता नहीं बात। उस प्रकार की स्थिति है। बट युधिष्ठिर महाराज देखिए यहाँ पर कि वो उनको मारने का भी प्रयास की गई थी, और उनको हर प्रकार से उन्हें पीड़ा दी गई है, बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन का अपना शत्रु नहीं माना। उस प्रकार की अजात शत्रु से दुर्योधन गलत प्रकार से यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है, स्वम राज्यम चितवय हृतम। चितवय हृतम, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज से, अजात शत्रु जो युधिष्ठिर महाराज, उनसे राज छीन लिए थे। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, घात सतो राज्ञा। फिर उसके बाद उनसे वापस राज्य छीन लिया गया है और उन्हें मार के फिर फाइनली दुर्योधन को भी मरना पड़ा, फिर उनसे राज्य छीना गया है।
ये यहाँ पर आखिर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारा कुरुवंश के नाश होने का कारण कहा जा रहा है। क्या कारण है, किस लिए सारा दुर्योधन, इतने सभी लोग, 11 अक्षौणी सेना और इतने बड़े बड़े महान लोग कौरवों के पक्ष होते हुए सभी लोग क्यों युद्ध में मारा गए हैं? यही कारण है। एक अपराध, बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध, बहुत बड़ी अपराध उन्होंने किया। क्या किया? कुच स्पर्शा क्षतायुषः। क्षता आयुषः मतलब, आयुष मतलब आयु, क्षता मतलब उनकी घट गई। ये अपराध करने से सभी लोगों की आयु घट गई, कुरुवंश के सभी लोगों की। क्या अपराध किए हैं इन लोगों ने? कच स्पर्शा, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री की, कचा मतलब बाल स्पर्श उन लोगों ने किया है। एक पतिव्रता स्त्री की बाल स्पर्श करने मात्र से सारे कुरुवंश के नाश हो गए। यही मुख्य कारण है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियों को बहुत ही, इसलिए स्त्री को बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ वैदिक संप्रदाय में देखा जाता है। बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता था। क्योंकि आप सोचिए, स्त्री को क्या दर्जा दी जाती है वैदिक संप्रदाय में। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया, एक स्त्री को माता जी करके संबोधित करने का ना। तो माता जी मतलब अपने माँ के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से ही तो देखा जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का भी जीवन में, किसी व्यक्ति का जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा जो होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, वो अपने माँ को देते हैं। अपने माँ को सभी लोगों के लिए अपने माँ बहुत ही स्पेशल रहती है ना। चाहे कोई भी क्यों ना हो सकता है कि वो माँ बाकी लोगों के लिए लग सकते हैं बहुत गुस्सालू है, वैसा है, ऐसा है करके अनेक प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। बट फिर भी हमारे लिए एक बहुत ही एक स्पेशल स्टेटस रहता है माँ को लेकर, कितना कमी होने के बाद भी। तो उस प्रकार की दर्जा स्त्री को दी जा रही है, हर एक स्त्री को। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा दर्जा है। बट आज के समय पे लोग उस दर्जा से नीचे खींच रहे हैं। तो इतना सम्मान दिया जाता था पहले। एंड इस प्रकार पतिव्रता स्त्री के प्रति इस प्रकार के असभ्य प्रकार से व्यवहार करने के कारण ही सारा कुरुवंश के नाश हुआ था। इसलिए तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी 4 लोगों के संरक्षण के विषय में बताते हैं। एक स्त्री, बूढ़े लोग, बच्चे और गाय। इन सभी लोगों की संरक्षण होनी चाहिए। जब तक इन सभी लोगों की संरक्षण नहीं होगी, वो समाज वो बेकार है। जहाँ पर इन 4 लोगों की सही प्रकार के सम्मान और संरक्षण सही प्रकार से नहीं होती है, वो समाज विफल है, यूजलेस। तो इन सभी लोगों को क्यों संरक्षण करनी है, फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर बताते हैं। जैसे ब्राह्मणों को संरक्षण क्यों करनी चाहिए, ब्राह्मणों को संरक्षण करने से फिर ब्राह्मणिकल कल्चर जो ब्राह्मणिक संस्कृति का बचत होगी। तो ब्राह्मणिक संस्कृति का बचत होगी तो तभी इस वर्णाश्रम धर्म की स्थापना इस मतलब इस देश में हो पाएगी। फिर गायों का संरक्षण करनी चाहिए, क्योंकि गायों का संरक्षण नहीं करने पे हमें दूध नहीं प्राप्त होगा, और दूध नहीं प्राप्त होने पे आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए जिस प्रकार की मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, वैसा बुद्धि कभी नहीं जागृत होगी। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहें, उन्हें स्वच्छ गाय का दूध पीना चाहिए।
स्वच्छ गाय का दूध लेनी चाहिए, बिकॉज स्वच्छ गाय का दूध से आपको वैसा टिश्यूज बनेंगे जो कि आपको आध्यात्मिक बातों को समझने में सहायक होती है। क्योंकि हमारी अभी बुद्धि तो कचरा से बना हुआ है, तो अभी दूध पिएंगे तो देन फिर कुछ सात्विकता आएगी। गाय, देखिए गाय इतना सुंदर पशु है कि उन्हें देखकर ही व्यक्ति सात्विक गुण में आ जाते हैं। अगर आप बहुत गुस्से में हैं, आप सिंपली गाय के पास जाकर बैठ जाइए, उन्हें देखते रहिए, 2 मिनट में आपकी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, सारा एजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप सिंपली जाकर गाय के पास बैठ जाए, तो बछड़े के पास बैठ जाएगा, उन्हें देखते रहिए क्या कर रही है, तो आपका सारा गुस्सा, सब कुछ एजिटेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जिन्हें भी सत्वगुण विकसित करना है, गाय की संगति लेनी है, वो तो डैम श्योर सात्विक है। बाकी लोग थोड़ा बहुत दिखावा करें, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट गाय तो दिखावा तो नहीं करे, वो तो सहज रूप से ही वो सात्विक है। तो फिर गाय की संगति करने पे फिर गाय की संगति करना मतलब फिर बस उसके ऊपर बैठ जाना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करो। गोबर डालते तो फिर गोबर उठाओ, दूध निकालो, या फिर उन्हें नहलाओ, कुछ उस प्रकार उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से उनकी संगति होगी, संगति होने पे फिर आपको आपके अंदर की सात्विकता आएगी। और फिर बच्चों का संरक्षण करने के विषय में बताते हैं। स्त्रियों का संरक्षण किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि स्त्रियों का संरक्षण करने पे ही स्त्रियों की पवित्रता वो मेंटेन होगी, और मेंटेन होने पे ही सही संतान की उत्पत्ति होगा। वर्ण संकर पैदा नहीं होंगे। अगर वर्ण संकर पैदा होंगे, देन वैसा वर्ण संकर को कंट्रोल करना, मतलब वो लोग तो कंट्रोल से बाहर ही है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है वैसा लोगों को कुछ भी समझाना और कुछ भी बताना। वो लोग कभी भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए स्त्री की पतिव्रता के ऊपर निर्भर है संतान की उत्पत्ति, जिस प्रकार के संतान पकड़ करके ना। तो इसलिए अगर सही संतान की उत्पत्ति होनी है, देन स्त्री सही होना होगा। स्त्री सही होना है तो फिर स्त्री को सही प्रकार का संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। एंड फिर उस प्रकार से फिर बच्चों का संरक्षण के विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं। बच्चों का संरक्षण करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का सही संरक्षण करने का मतलब क्या है? केवल खिलाना पिलाना सुलाना नहीं, वो तो सभी जानवर करती है, हर जानवर करती है ना। गाय भी तो अपने बच्चों को दूध पिलाती ही है। आप कुत्ते लीजिए, सुअर लीजिए, कोई भी जानवर जो है अपने बच्चों को पालती है। तो खाना खिलाना सुलाना वो तो हर जानवर करती है। बट हमें क्या करनी है? उन्हें संरक्षण प्रदान करने का मतलब यह है कि उनको अपने जीवन की लक्ष्य की ओर उन्हें प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना, उनको ऐसा संरक्षण प्रदान करे जिससे वो आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर आगे बढ़ने का इच्छा उनके अंदर जागृत हो। उस प्रकार के वातावरण हमें देनी चाहिए, उस प्रकार की एनवायरनमेंट, ये हमारे कर्तव्य, यही संरक्षण हमें देनी है। Gives the human form of life best chance to prepare the way of liberty. उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी मुक्ति का तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे? जिस लक्ष्य को लेकर इस धरती पे आए हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम प्रोत्साहन और मदद और एनवायरनमेंट देनी चाहिए उन्हें, यही संरक्षण है। और बच्चों के संरक्षण, ये बच्चे जब गर्भ में है तभी से ही शुरुआत हो जाती है, या गर्भ में स्वीकार करने के पहले से शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कंसीव करने के पहले से शुरुआत हो जाती है। कंसीव जब हम करते हैं तब फिर कहा जाता है हमें
इस प्रकार से नाम जप करके हमें कंसीव करनी चाहिए। जब इस प्रकार से कंसीव किया जाता है, एक सही आत्मा को हम अपने गर्भ में हम आकर्षित कर पाएंगे। फिर वैसा आत्मा को अलग अलग प्रकार के संस्कारों के थ्रू जो हम ले जाएंगे, उनकी धीमे धीमे शुद्धिकरण होगी एंड देन धीमे धीमे वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति वो आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों को संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। इन बूढ़ों को भी संरक्षण प्रदान करनी चाहिए ताकि वो लोग अपने अगले जीवन की सही प्रकार का तैयारी कर सके और अपने मृत्यु को सही प्रकार से वो सामने कर सके। उस प्रकार की तैयारी करनी होती है। तो ये सारे बातें गोपाल जी साथ में लिखते हैं। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तत् यशः पावनं दिक्षु सतमन्योतिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। यहाँ पर देखिए कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की ख्याति फैलाने में कैसे लगे। युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं और 3 अश्वमेध यज्ञ कराकर उनकी ख्याति ऐसा फैलाया जैसा कि शतक्रतु मतलब जो इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है, क्योंकि इंद्र की पद जैसा हर चीज के क्वालिफिकेशन होता है ना, कोई पोस्ट निकलता है तो फिर क्वालिफिकेशन लिखा जाता है, ठीक है इस पोस्ट के लिए केवल एमटेक जो किया हुआ लोग ही अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो पीएचडी किया हुआ लोग अप्लाई करेंगे, बीटेक किया हुआ लोग अप्लाई करेंगे। उस प्रकार से इंद्र की पोस्ट पे कौन बैठ सकते हैं? जिन्होंने शतक्रतु, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करा हो, तो वही व्यक्ति इंद्र की पद के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है। इसलिए इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है और वैसा इंद्र वैसा यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के विषय में क्या कहा जा रहा है? इन्होंने तो 3 ही अश्वमेध यज्ञ किया, बट फिर भी कह रहे कि इनकी ख्याति ऐसा फैल गई जैसा कि इंद्र की ख्याति फैल गई 100 अश्वमेध यज्ञ करने पे। केवल 3 ही यज्ञ करने पे उनको इतना ख्याति मिल गया जितना ख्याति 100 यज्ञ करने पे इंद्र को मिला। तो ये सारा कार्य किनकी वजह से हुआ? हमारे कृष्ण। कृष्ण ने इनकी ख्याति ऐसा फैला दिया। हालांकि क्वालिफिकेशन इंद्र की तुलना में तो कम है, बट फिर भी भक्त होने के नाते युधिष्ठिर महाराज की इतना ख्याति फैल गई कि इंद्र को भी बीट आउट कर दिया। यहाँ पर आखिर में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, द सन जब सूर्योदय होता है, सूर्य रश्मि आती है, देन फिर हर जगह का अंधकार को खत्म कर देती है। बट फिर भी कोई कोई जगह जो है अंधकार में ही रह जाती है। उसका कारण कौन है? सूर्य है या वो जगह जो अपने आप को अंधकार में रखे? सूर्य तो नहीं हो सकता। सूर्य तो हर जगह समान रूप से सूर्य रश्मि दे रहे थे। ये मतलब यहाँ पर देनी चाहिए, यहाँ पर रोक देनी चाहिए, इस प्रकार से देखे बिना सभी लोगों के ऊपर समान रूप से सूर्य अपना प्रकाश दे रहे थे। बट कोई कोई उस सूर्य रश्मि को सही प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं और कोई कोई अपने आप को अंधकार में छुपा दे रहे हैं। तो उसकी वजह से किसी को नहीं मिल पा रहे सूर्य। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने कृपा समान रूप से सभी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। सभी लोगों के ऊपर भगवान अपनी कृपा कर रहे हैं,
बट कोई कोई उस कृपा को स्वीकारते हैं, कोई कोई अपने आप को अंधकार में रख के उस कृपा से वंचित रह जाते हैं। अपने आप को अंधकार में रखने के कारण उस प्रकार की कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ये भगवान कृपा बांटने में कोई व्यत्यास नहीं कर रही है, मेरे ये इनको मैं दूंगा, इनको नहीं दूंगा, बल्कि सभी को समान रूप से भगवान कृपा दे रहे हैं। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो यहाँ पर अभी सारा जल अर्पण वगैरह सब कुछ हो गया। वहां से फिर भगवान निकलना चाह रहे थे। कहाँ के लिए निकलना चाह रहे थे? अपने द्वारका। क्योंकि काफी समय हो गया वो आ गए थे यहाँ पर ना, फिर काफी समय तक यही रहे थे पांडवों के साथ, फिर अभी वापस जाना चाह रहे थे द्वारका। तो द्वारका चलने के लिए सारा तैयारी वगैरह कर लिया एंड फिर वो चलते वक्त फिर सभी पांडवों को बुलाए ताकि फिर उनसे मिलकर के चले जाने के लिए। एंड उसके पूर्व सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण की पूजा किया एंड फिर भगवान कृष्ण भी उनकी पूजा के मतलब रेसिप्रोकेशन दिए थे। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि व्यासदेव सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण की पूजा किया करके बताए जा रहे हैं। वैसा तो हालांकि कभी हमेशा क्षत्रिय ब्राह्मणों को पूजा करते हैं ना, क्षत्रिय ब्राह्मण की पूजा करते हैं, बट यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय का पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर सभी ब्राह्मण लोग मिलकर क्षत्रिय की पूजा कर रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण है। जैसे भगवान कृष्ण क्षत्रिय किया, उस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा किया। फिर भगवान कृष्ण उन सभी लोगों को पूजा के लिए रेसिप्रोकेशन दिया। एंड फिर उसके उपरांत फिर वहां से निकलने का तैयारी में थे। अभी क्या हुआ? गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे अभिधावान्तिम उत्तराम भय विह्वलाम। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। जैसे भगवान अभी रथ में बैठ गए, ठीक है, मतलब हमें जब भागवतम सुनते हैं, भागवतम आपको ऐसा सुनना चाहिए कि जैसा कि आप भी वहीं पर खड़े हो बाकी पांडवों के साथ, वही साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं। तो अभी वैसे ही देखिए कि वहां पर भगवान कृष्ण रथ पे बैठ गए, वहां रथ पे आरूढ़ हो गए। फिर रथ पे आरूढ़ होकर बिल्कुल निकलने ही वाले थे, जब भगवान निकल ही रहे थे। मतलब सारे ब्राह्मणों से मिल लिया, पांडवों से मिल लिया, सभी लोगों से बाय बाय कह दिया, सब कुछ हो गया, अभी निकल रहे। फिर निकल ही रहे थे, उसी समय फिर उत्तरा जो है फिर दौड़ती हुई बहुत भय के साथ दौड़ती हुई उनकी ओर आने लगी। जब इस प्रकार से आ रहे, फिर किसी को भी लगा ना ये क्या हो रहे हैं, क्या क्या हो गया करके ना, फिर वैसे ही भगवान को भी लगा। यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही दो लाइन का ही तात्पर्य लिखते हैं, बट बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पांडव वैसा पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, पूर्ण रूप से वो लोग भगवान के ऊपर निर्भर है। एंड भगवान उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं जो लोग उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। जो लोग उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, उनको भगवान स्पेशली संरक्षण प्रदान करते हैं। क्यों ऐसा? बाकी सभी लोगों को क्यों प्रदान नहीं करते हैं? इसका कारण भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि
जिस प्रकार से एक पिता उन बच्चों को स्पेशली संरक्षण प्रदान करते हैं जो बच्चे उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं, स्पेशली संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसा कि जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं, एक छोटे एक बड़े हैं। छोटे तो बहुत ही छोटे 5 साल के ऐसे हैं, बड़े तो ठीक है 10-12 साल के होंगे। देन जब आप कहीं मार्केट में जाओगे, तब क्या करेंगे? तब हम छोटे बच्चों को हम अपने गोदी में लेकर हम चलते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। बड़े बच्चे को तो उनको हम छोड़ देते, अरे तुम पीछे पीछे आ जाना, हम कहते पीछे पीछे आ जाओ, हम आगे चलते छोटे बच्चे को हम गोद में लेकर। हालांकि छोटे बच्चे को पैदल चलना सीख 5 साल को है तो फिर चलते ही है बच्चे, बट फिर भी हम नहीं चाहते कि इनको नहीं यहाँ नहीं चलाऊंगा, फिर ये कहीं हम मेरे उंगली छोड़कर इधर उधर चले गया तो फिर कौन लोग, क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर है, पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर है। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। बड़े बच्चों को अगर कहीं छूट भी जाए, वो खुद ही इनके पास मोबाइल फोन है लगाकर आ जाएगा। इतना तो बुद्धि है इनको, फिर इनको इनके विषय में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है करके। बट छोटे बच्चे के विषय में तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये मेरे ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी जो होते हैं वो भी हमेशा भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। पूर्ण रूप से निर्भर रहने के कारण भगवान एक मजबूरी कहिए, एक प्रेम के आदान प्रदान कहिए, भगवान उनके पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं। यस, इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मी। उनके जीवन में मेरे अलावा कोई और है नहीं, इसलिए मुझे ही उनकी ख्याल रखना होगा। ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकेगा। देन आप एक बार सोचिए कि पांडव लोग पूर्ण रूप से निर्भर, छोटे बच्चे के विषय में तो हम समझ लेंगे, बट पांडव लोग भगवान पे तो कैसे पूर्ण रूप से निर्भर है, ये कैसे संभव है? देखिए, हमारे जैसा हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो तुरंत हमें लगता है कि मुझे मम्मी पापा की जरूरत नहीं, मैं तो अकेले भी मैं जी सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ करके फिर लगने लगता है थोड़ा बहुत क्षमता आने पर। जैसा जैसा हमारे अंदर क्षमता आती है वैसा वैसा निर्भरता घट जाती है ना। जैसा हमारा जॉब लग जाता है तो थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले तो हर बात हम पूछते थे, जब हम कॉलेज में भी पढ़ते थे, क्योंकि कॉलेज में भी मम्मी पापा से पैसा मिलता था, फिर निर्भरता है, तब भी हम हर बात को पूछते थे मम्मी पापा से, मम्मी मैं यहाँ जाऊँ या नहीं, ये करूँ या नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा नौकरी करने लगे, फिर सारा डिपेंडेंसी खत्म। देन फिर व्यक्ति पूछता था, ऐसा नहीं है, देन पूछेगा नहीं, देन महीने में एक बार कॉल करें, हाँ ठीक है ना, ठीक है मैं पैसा भेज दूंगा, ठीक घर पे रहो। तो फिर ऐसा हो जाता है, निर्भरता खत्म हो जाती है। वैसा क्षमता के तौर पर देखा जाए, पांडवों से क्षमता किनका ज्यादा है? पांडव तो पूर्ण रूप से सक्षम है हर प्रकार से। धन के रूप से देखो, उनसे कौन धनी है? राज्य के रूप से देखो, राजा है सभी लोग। एंड अगर शौर्य के रूप में उनकी बैरियर, मतलब उनकी शक्ति के रूप में देखिए, सभी लोग इतने बड़े बड़े शक्तिमान हैं। एक एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े लोगों को मार सकते हैं, इतना हरा सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध जैसा युद्ध को लोग जीत लिए, तो कोई कम क्षमता वाले नहीं है।
तो इतना क्षमता होते हुए भी पूर्ण रूप से निर्भर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई लंगड़ा है तो वो तो ऑटोमेटिकली निर्भर रहेगा ना, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, अपने कार्य पर निर्भर है। बट जब व्यक्ति हर प्रकार से सक्षम होने के बाद भी निर्भर है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आपकी बेटा, मतलब किसी का भी बेटा अगर पूर्ण रूप से सक्षम है, वो खुद पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, पोजीशन है, सब कुछ है, बट फिर भी वो प्रेम से आपसे हर बात पूछता है, बात करते हैं, देन आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्भर होता है। इतना क्षमता होने के बाद भी, बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने माता पिता के साथ जो प्रेम में संबंध बनाकर रखते हैं, माता पिता को बहुत आनंद आता है उससे। अरे ये तो इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे भूला नहीं, मुझे याद रखता है, ये हर हफ्ते कॉल करते हैं, पूछते हैं, और कुछ और तो सेवा करते हैं। इस प्रकार से भगवान को बहुत आनंद आता है। बट यहाँ पर निर्भरता केवल इस बात का ही नहीं, बट यहाँ पर पांडवों की निर्भरता भगवान पे इतना सक्षम होने के बाद तो निर्भर होने का मतलब ये है कि बिकॉज वो लोग बिल्कुल क्लियरली, उनको इस बात की ज्ञात है, हम ना हम कंट्रोलर है, ना प्रोपरेटर है, ना एंजॉयर है। इन तीन बातों की दिमाग में बैठ गई। हो सकता है मैं तलवार हिला दूं, बीन जानते हैं मैं गदा हिला भी दूं, फिर भी जब जब तक भगवान अपना मेन बटन बंद करके रखेंगे, तब तक मेरी गदा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं हिलाते ही रहूंगा, कोई मरेगा नहीं। जैसा कि अगर मेन बटन बंद कर दे, मैं पंखा की स्विच को कितने बार भी ऑफ करके ऑन करूं, फिर भी पंखा नहीं चलने वाली है, क्योंकि मेन सप्लाई बंद है। उस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि असलियत में पावर सोर्स जो है भगवान कृष्ण है। वो कभी भी बटन बंद कर सकते हैं, वो बटन बंद कर देंगे, देन हमारी धनुष बाण काम नहीं करेगी, हमारा गदा काम नहीं करेगी, हमारा हाथ ही नहीं हिलेगा, तो सारा काम करने की बात तो दूर की। तो इस प्रकार से वो लोग बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है। हम लोग जो है मूर्खतावश हम समझते हैं कि हम कुछ है, इसलिए हम अपना क्षमता के ऊपर निर्भर होकर भगवान से डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं। बट ये लोग इतने सक्षम होने के बाद भी अच्छे, मतलब प्रॉपरली नॉलेज में फिक्स्ड अप है, इसलिए वो लोग इस समय भी भगवान के ऊपर निर्भर है। एंड फिर जो लोग निर्भर है, उन्हें ही भगवान संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से झूठे प्रकार की क्षमता पे हम अपने भरोसा न रखते हुए भगवान की स्थान को, स्तर को हमें समझ लेनी चाहिए, और भगवान के ऊपर हम अपना पूर्ण निर्भरता रखते हुए हम अपना दैनिक जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उनका पूरा परिवार का ही कल्चर था, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना। इसलिए उत्तरा के जीवन में भी जब कष्ट आई, हालांकि वहां पर सभी पांडव थे, फिर भी किसी के पास भी गई नहीं, केवल कृष्ण का ही नाम पुकारते हुए कृष्ण के पास दौड़ रही है। तो उन्हें पता है कि कौन असलियत में संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अपने पति के, अपने बाकी लोगों के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, युधिष्ठिर महाराज के पास, किसी के पास भी नहीं गई, सीधा सीधा भगवान के पास चले जा रहे। उसी प्रकार से समस्या आने पर असलियत में संरक्षण प्रदान करने वाला तो भगवान ही है। बाकी सभी माध्यम बन सकते हैं, चाहे हमारे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उन्हें माध्यम बनाकर भगवान संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। बट कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है आपको संरक्षण प्रदान करने के, क्योंकि वो चाहते हुए भी जब व्यक्ति अपने ही संरक्षण करने में सक्षम नहीं है, आपका संरक्षण कैसे कर पाएंगे? कर नहीं पाएंगे, संभव है ही नहीं। इसलिए बाकी अगर कभी कभी हमें आपको लग सकता है कि प्रभु जी मुझे
इस व्यक्ति ने बचाया। ऐसा परिस्थिति में कोई और नहीं बचा सकते थे, और ऐसा परिस्थिति में इन्होंने मेरे इतना मदद किया और मुझे बचा लिया। बट एक्चुअली में क्या, कौन बचाया? भगवान ने बचाया, उनको माध्यम बनाकर। भगवान ने बचाया, उनको माध्यम बनाकर। इसलिए अल्टीमेट कृतज्ञता जो है भगवान के प्रति होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने किया है उनको लात मार कर निकाल दे, बट इसका मतलब ये नहीं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि भगवान के माध्यम बन भी रहे हैं ना। भगवान के माध्यम की भी तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को चलाया उनको भूलना नहीं चाहिए। मतलब इसका मतलब ये कि जब सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारते हैं, ठीक है, अगर आपको सचिन तेंदुलकर को आप मैन ऑफ द मैच दे दीजिए, बट साथ ही साथ बैट को तो प्रणाम नहीं करते हैं। बट अल्टीमेटली जो मैन ऑफ द मैच किनको मिलेगी? तो सचिन तेंदुलकर को मिलेगी। उसी प्रकार से भगवान ही तो चलाने वाले हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। तो इस प्रकार से समझते हुए हमें भगवान को उस प्रकार की श्रेय देनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 8वां श्लोका 9वां श्लोका से हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी 9वां श्लोका से आगे कहानी में ये बताई जाएगी उत्तरा किस प्रकार से भगवान के आश्रय ली, और भगवान ने किस प्रकार से उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज का संरक्षण कैसे किया। ये बहुत ही अद्भुत कथा है। आप देखिए भगवान कैसे कैसे कहाँ तक पहुंच कर भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये अगली बार हम देखेंगे परीक्षित महाराज की प्राकट्य की कथा। ठीक है, गौरांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं रजत बोल रहा हूँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब माता कुंती ने कर्ण के पास गई कि बोला कि तुम ये युद्ध मतलब पांडव की साइड से करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ, मैं दुर्योधन की साइड से ही लड़ूंगा, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी ऐसी क्या कठोर दुश्मनी थी अर्जुन से? ऐसी क्या कठोर दुश्मनी थी सिर्फ अर्जुन से ही? 5 पांडवों में कर्ण की ऐसी क्या कठोर दुश्मनी थी सिर्फ अर्जुन से? यहाँ पर बेसिकली बात ये था कि दुर्योधन को पता था कि अर्जुन ही की प्लेयर है जो पांडवों की तरफ से, एंड वैसा अर्जुन को मारने की क्षमता कर्ण में है, क्योंकि उनकी समान रूप से धनुर्धारी थे कर्ण। और फिर दुर्योधन ने कर्ण का ही बल पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें युद्ध करना ही करना है। अगर कर्ण नहीं होते देन फिर शायद दुर्योधन सोचते हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। उस प्रकार से मेरे ऊपर कर्ण ने इतना भरोसा रखकर मुझे इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, और फिर अंगराज भी दिया। फिर इन सारे चीजों की वजह से एक प्रकार की कृतज्ञता की भावना थी दुर्योधन के प्रति। और फिर दुर्योधन ही तो कर्ण के जीवन में जो कुछ भी था वो सारा कुछ दुर्योधन का ही देन था। तो इसलिए दुर्योधन के प्रति का एक मैत्री की भावना और कृतज्ञता था काफी। इसलिए दुर्योधन की बातों को टाल नहीं सकते कर्ण, इसलिए एक प्रकार से एक मोरली बाउंड हो गए थे कर्ण। इसलिए यहाँ पर बाकी लोगों को तो कोई और भी मार सकते हैं,
बट अर्जुन तो कोई और नहीं मान पाए, मुझे ही मानना होगा, और मेरे भरोसे पे इस प्रकार से दुर्योधन ये युद्ध रखा है, तो इसलिए मुझे अपने स्वामी को किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देनी चाहिए करके फिर दुर्योधन कर्ण जो है इस प्रकार से कहा। एंड एक प्रकार की एक दुश्मनी जैसा कहो, ये भी तो है ही, बिकॉज जो जब वन ऑन वन जो परफॉर्मेंस हो रहा था बिल्कुल शुरुआत में, उस समय कर्ण को मना कर दिया जाता है, आप समूचे नहीं हो, तो आप एक ऊंचे परिवार से नहीं आए, इसलिए आप यहाँ पर परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते, मना कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दुख था उसके मन में। प्रभु जी एक सवाल और, मतलब प्रभु जी आपने उत्तरा का आपने मेंशन किया, तो उत्तरा जी कौन है जो कि कृष्ण भगवान के लिए दौड़ती हुई चली आई जब वो अपने रथ में सवार होके द्वारका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे? उत्तरा जी जो है वो अभिमन्यु की पत्नी है, जो अभिमन्यु सुभद्रा की पुत्र है। ओके, सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है, जो कि अर्जुन की पत्नी। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जैसे हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो ऐसा माना जाता है कि हमने पिछले जन्म में कोई मतलब ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमें ऐसे भुगतना पड़ा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रभु जी, पांडवों के जीवन में या फिर कुंती महारानी, द्रौपदी के जीवन में इतने सारे कष्ट जैसे आए, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? तो यहाँ पर जब शुद्ध भक्तों के जीवन में इस प्रकार के कष्ट वगैरह आता है, तो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट है वो ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी कर्मों की वजह से नहीं। पहला तो वो भगवान की ही योजना के अनुसार उनके जीवन में उस प्रकार के कष्ट आता है। उसका कई कारण है। एक मुख्य कारण तो ये है, शुद्ध भक्तों की महत्व सभी सारा दुनिया को दिखलाने के लिए भगवान उनको इस प्रकार की परीक्षाएं देते हैं। परीक्षाएं देने पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, परीक्षा देने पर प्रॉपर पता चलता है। तो यहाँ पर भी परीक्षा देने पे पांडवों ने उस प्रकार की सफलता भी प्राप्त की है। एंड फिर उसी की वजह से इतने परीक्षाएं होने के बाद भी वो लोग भगवत स्मृति, भगवान के ऊपर निर्भरता, भगवान के ऊपर विश्वास वो लोग खोया नहीं। तो इस प्रकार से वो लोग परीक्षा में जीत गए थे। तो यही हम सभी, एक तो ये कारण है आप शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए, ताकि उनकी महिमा सारा दुनिया को दिखलाने के लिए कितना महान है ये लोग। इतने सारा पीड़ा होने के बाद भी वो लोग हमारी स्मृति और हमारे भक्ति नहीं छोड़े। एंड दूसरा, हम जैसे लोगों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने की, ताकि हमारे जीवन में जब इस प्रकार का कष्ट आता है, किस प्रकार से भगवत स्मृति हम बनाकर रख सकते हैं, ये हमें इन सभी लोगों के उदाहरण के द्वारा दिखला रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी, अश्वत्थामा को मतलब मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? क्योंकि अश्वत्थामा ने जैसा जो घृणित कार्य किया था, तो ऐसा भी नहीं कि गुरुपुत्र है तो इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि गुरु को भी तो युद्ध में अपने मतलब प्राण देना पड़ा और सारे लोग को दिया। उसने तो बहुत ही घृणित कार्य किया था, तो फिर भगवान ने मतलब उसको क्यों नहीं, एक तरीके से उसका नाश करके उसको तारा क्यों नहीं? एक्चुअली यहाँ पर वही बात चर्चा की गई है कि ये ब्राह्मण परिवार से होने के कारण ब्राह्मणों को इस प्रकार से जान से मारने की धर्म नहीं है शास्त्रों में। अगर कोई ब्राह्मण बहुत ही घृणित कार्य भी करेंगे, फिर भी ब्राह्मण को इस प्रकार से जान से मारकर दंडित नहीं की जाती है, बल्कि ब्राह्मण को दंडित करने का विधान
इस प्रकार से शास्त्र में दी गई, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन में जब व्यक्ति होते हैं उनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल व्यवहार उनके साथ करना ही उनके लिए वो मरने के बराबर माना जाता है। तो इसलिए उनको एक डिसरेस्पेक्ट करने के लिए भगवान अर्जुन को सूचना देते हैं। तो वैसे ही उनका एक प्रकार से मारा भी गए हैं और नहीं भी मारा गया, दोनों बात मेनली ब्राह्मण होने की वजह से। तो प्रभु द्रोणाचार्य को भी तो मतलब मारा ही था, भले ही छल से दूसरे तरीके से, लेकिन द्रोणाचार्य को भी तो मारा ही था। ये भी लास्ट में प्रश्न पूछे थे, द्रोणाचार्य को मारे थे, बट वहां पर एक क्षत्रिय धर्म निभाने ही वहां पर आए थे। वहां पर द्रोणाचार्य हालांकि युद्ध में एक क्षत्रिय धर्म निभा नहीं आए थे, और क्षत्रिय धर्म जब निभा नहीं आए थे एक क्षत्रिय की तरह ही ट्रीट की जाए। बट यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट पे उन्हें इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। वहां पर धर्म के अकाउंट पे उस प्रकार से व्यवहार की गई, और यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है, हमारे जैसे कहा जाता है ना, आपके प्रति कोई गलती करेंगे तो फिर सहना। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर अगले हफ्ते पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम सब लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने आज जो बताया, बेसिकली हम कैसे सीख सकते हैं कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से शुद्ध भक्त एक भगवान पर कैसे डिपेंडेंट होता है, किस प्रकार से वो रक्षा करता है गौ की, ब्राह्मण की, और माता की, और बच्चों की, और किस प्रकार से वो अपने गुरु को समर्पित होकर गुरु से किस प्रकार से सीखता है, जिससे वो अनासक्ति डेवलप कर सके भौतिक वस्तुओं से, और किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, वो अजात शत्रु होता है। तो आज के लेक्चर से हम ये सीख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त का वास्तव में गुण क्या होता है। तो हम सब लोग प्रभु जी का 3 बार बोल बोल कर धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद क्लास में उपस्थित होने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।